Hello friends, now we are going to start the next topic of the borrowed fund, that is public deposit. अब समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है? देखिए, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है कि कोई भी कंपनी, अगर किसी भी कंपनी को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो या तो वो शेयर इशू कर सकती है या फिर बाहर से कहीं से पैसा अरेंज कर सकती है, ठीक है। बट पब्लिक डिपॉजिट बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। पब्लिक डिपॉजिट में देखिए, अगर शेयर से आपको बेचना है तो वो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा उठाना है तो वो बड़ी इजी प्रोसेस है। पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा कैसे मार्केट से उठा सकती है गवर्नमेंट, कंपनीज। यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में या उसकी वेबसाइट पे या कहीं पे भी कि दैट हमें पब्लिक डिपॉजिट्स चाहिए। तो उसके जितने भी मेंबर्स है उन मेंबर्स में से कोई भी एक प्रेस्क्राइब फॉर्म को फिलअप कर दें कि जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से कोई भी उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म को फिल कर दे और फिल करने के बाद में वो पब्लिक कंपनी को पैसा दे दे, तो वो कंपनी अपने पास पैसा रख लेगी और एक फिक्स्ड पीरियड के बाद में उसको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा अलोंग विथ इट्स इंटरेस्ट। तो बड़ी सिंपल सी बात है पब्लिक डिपॉजिट। एनी मेंबर, कंपनी का कोई भी मेंबर कंपनी के पास अपना पैसा जमा कर सकता है अगर कंपनी को रिक्वायर्ड है तो। सिंपल सी प्रोसेस है। अब हम इसके फीचर्स की बात करें तो अगर इसके मैं फीचर्स की बात करूं तो इसका सबसे फर्स्ट फीचर है अनसिक्योर्ड। देखो, कंपनी सिर्फ आपको एक एडवर्टीजमेंट दे रही है कि अगर हमें पैसों की जरूरत है और अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कर दीजिए। कंपनी इसके बदले आपको कोई गारंटी के तौर पर कुछ आपके पास मॉर्गेज मतलब गिरवी, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखेगी। ना तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको देगी, कंपनी के लैंड के, बिल्डिंग के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब एक रिसिप्ट दी जाएगी जो कि ये प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने वाकई में पैसा जमा करा है, ये प्रूफ रहेगा। लेकिन उसके बदले जैसे बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो बैंक का उसके बदले आपसे कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखवाती, मॉर्गेज करवाती है। तो यहां पर पब्लिक डिपॉजिट्स में मॉर्गेज नहीं होगा, कोई भी चीज मॉर्गेज नहीं होती है। फर्स्ट, दीज आर अनसिक्योर्ड, इस पे कोई सिक्योरिटी कंपनी इशू नहीं करती है। सेकेंड, फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, इससे सिर्फ आप अपना डे टू डे बिजनेस चला सकते हो। अगर आप सोचें कि हम पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा ले लें और एक बड़ी मशीन परचेस कर लें, अब उस मशीन का पैसा लंबे समय में रिटर्न होगा, आपको जो पैसा मिलेगा उसका रिटर्न मिलेगा वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो मशीन की लाइफ 10 साल, 20 साल, 30 साल की होगी। लेकिन यहां पर आपको वो पैसा बहुत ही छोटे समय में अपने डिपॉजिटर्स को वापस करना पड़ता है। आप ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक नहीं इस पैसे को यूज कर सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 साल तक इस पैसे को यूज कर सकते, इससे ज्यादा आप उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। विद इन 3 आवर्स आपको वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है इसका 6 मंथ से लगाकर 3 इयर्स। आप 6 महीने से 3 साल तक के लिए ये पैसा यूज कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इयर्स। ये टाइम पीरियड के लिए आप पैसा यूज कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड खत्म होने पर आपको ये पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर की बात करूं, सिंपल प्रोसीजर टू राइज। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है राइज करने की, पैसा रेस करने की। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। एक डॉक्यूमेंट दो या फिर एक नोटिस दो या एक एडवर्टीजमेंट दो। अगर आपके जो मेंबर है वो इंटरेस्टेड हैं
फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके पास पैसा जमा कर देंगे। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, ना तो कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। एंड द लास्ट इज रीपेमेंट। लास्ट रीपेमेंट की बात करूं तो जब भी रीपेमेंट का टाइम आता है, अभी हमने देखा कि टाइम कितना है, 6 महीने से 3 साल। अब इसका रीपेमेंट का, मान लीजिए कि इस साल कुछ पब्लिक डिपॉजिट का रीपेमेंट आ रहा है। सपोज करना कि इस साल मुझे मेरी कंपनी को 1 लाख रुपए रीपेमेंट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे मेरी कंपनी को 1 लाख रुपए का रीपेमेंट करना है। अब अगर 1 लाख रुपए का रीपेमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 1 लाख रुपए के रीपेमेंट करने के लिए आपको जितना भी रीपेमेंट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, उससे उसका 10% आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पास रखना पड़ेगा। जितना आपको रीपेमेंट करना है इस साल के एंड पर, तो एंड से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? 10% आपको रिजर्व के तौर पर आपको अपने पास रख के रखना पड़ेगा। और इस 10% में मान लीजिए मैक्सिमम मिनिमम कितना हो जाएगा? 10,000। आपको मान लीजिए 31 मार्च को, इस साल 31 मार्च 2021 हमारा ईयर एंड आएगा। 31 मार्च 2021 को मुझे कितने रुपए वापस करना है? 1 लाख। तो मैं आज से ही क्या करूंगा? आज से ही मुझे क्या करना पड़ेगा? 10,000 रुपए अलग रखकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को मुझे 1 लाख रुपए वापस करना है। हाँ, मिनिमम 10%, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 100% भी हो सकता है। आप 1 लाख रुपए आज से रख ले, लेकिन कम से कम 10% तो रख के रखना पड़ेगा। अब 10,000 रुपए आज से रख ले, 10,000 रुपए। अब ईयर एंड आएगा तो आप ये 10,000 उठाकर साथ में 90,000 अलग से मिलाकर आप रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वाले पैसा ना यूज करें, आप 1 लाख रुपए बाहर से भी दे सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ये वाले 10,000 तो वापस करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये कंडीशन है कि आपको 10% रखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। In the next video, we will see the merits and demerits. Okay, thank you.